हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का मैथ्स का थर्ड लेसन इन द वर्ल्ड ऑफ नंबर। तो इस वीडियो में हम समझेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर, ज़ीरो की कहानी, माउंटेन हाइट, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ डिजिट दिए 3, 0, 5, 9, 7। Obtain the largest and smallest 5-digit number using each digit only once। तो यहाँ पे हमें जो डिजिट दिए उनसे हमें लार्जेस्ट 5-digit नंबर और स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर बनाना है। तो डिजिट लिख के लेते हैं पहले हम 3, 0, 5, 9, 7। तो अभी हम इन नंबर को अरेंज करते हैं बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे बिग नंबर कौन सा है यहाँ पे? 9, 9 से थोड़ा छोटा 7, नेक्स्ट 5, 3 और सबसे छोटा 0। ठीक है, तो अभी बिगेस्ट 3-digit नंबर क्या बनेगा? अभी हम बिगेस्ट 5-digit नंबर बनाते हैं। 5-digit नंबर, सबसे बिग नंबर क्या है? 9, उसके बाद 7, 5, 3, 0। तो नंबर क्या हुआ? 97,530। अभी हमें क्या बोला है? सबसे स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर। तो अभी हम नंबर को स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट अरेंज करते। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 0, उसके बाद क्या आएगा? 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और लास्ट में 9। ठीक है, अभी जब भी हम स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर बनाएंगे तो कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता है। तो 0 से थोड़ा बड़ा नंबर क्या है? 3। स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर। ओके, तो 3 के बाद अभी हम 0 लेंगे क्योंकि नंबर कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्या आएगा? स्मॉलेस्ट 5, 7, 9। तो नंबर क्या बना? 30,579। अभी हमें नेक्स्ट क्या पूछा है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द 100 प्लेस इन ईच ऑफ द नंबर फॉर्म। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर है, इसके 100 प्लेस पे क्या है? ये 10, ये हुआ यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और ये 100 प्लेस। तो 100 प्लेस पे क्या है? 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 प्लेस नंबर इज इक्वल टू 5। अभी हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। प्लेस वैल्यू, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 500। अभी बिगेस्ट नंबर क्या था? बिगेस्ट नंबर, अभी बिगेस्ट नंबर क्या था? 97,530। ठीक है, इसका ये यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस और ये 100 प्लेस। मतलब 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है? 5। ठीक है, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या लिखेंगे हम? प्लेस वैल्यू ऑफ 500। तो ये हुई इनकी प्लेस वैल्यू। नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जिन नंबर का यूज़ हम गिनती करने के लिए, काउंटिंग के लिए करते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं।
We use the number 1, 2, 3 to count object in a group. These number are counting number. Counting number are also called as natural number. तो हम चीज़ें काउंट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए काउंटिंग नंबर यूज़ करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन्फिनाइट नंबर हम काउंट करते हैं. तो इन्हीं काउंटिंग नंबर को हम कहते हैं नेचुरल नंबर. तो ये नेचुरल नंबर सिंगल डिजिट से स्टार्ट होता है. 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट ऐसे इन्फिनाइट नंबर होते हैं. नेचुरल नंबर आर इन्फिनाइट. वी यूज़ लार्ज नेचुरल नंबर इन मेनी प्लेस इन आवर डेली लाइफ. तो नेचुरल नंबर का कभी एंड नहीं होता, वो इन्फिनाइट होते हैं. दैट मीन्स दे गो ऑन फॉर एवर. तो ये नेचुरल नंबर का यूज़ हम हमारे डेली लाइफ में हर जगह करते हैं. आप फ्रूट लेने जाएंगे शॉप में, तो अगर आपको 20 मैंगो चाहिए तो आप कौन सा नंबर यूज़ करेंगे? 20. तो 20 क्या हुआ? नेचुरल नंबर. For example, according to the 2011 census, the population of city was 1,24,42,373. तो एक सिटी है, उसका पॉपुलेशन काउंट करने के लिए हम नेचुरल नंबर यूज़ करते. तो उसका पॉपुलेशन कितना था? 1,24,42,373. द नंबर ऑफ बुक इन अ बुक एग्जीबिशन वॉज, एक बुक एग्जीबिशन था, वहाँ पे 23,74,333 बुक थे. तो हम डेली लाइफ में इन नंबर का यूज़ करते हैं काउंटिंग करने के लिए. थिंक अबाउट 1, 2, 3 आर नेचुरल नंबर. तो 1 से लेके इन्फिनाइट जो नंबर होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर है. 7 + 5 करते तो आंसर क्या आता है? 12. तो 12 क्या है? एक नेचुरल नंबर. 7 - 5 करेंगे तो आंसर आएगा 2. तो 2 भी एक नेचुरल नंबर है. 5 - 5 0. 0 नेचुरल नंबर है क्या? तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है. तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? 1. द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. समझ में आया? सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? 1. कैन यू टेल द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर? आप लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है वो बता सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि नंबर इन्फिनाइट होते हैं, नंबर का एंड नहीं है, इसलिए हम लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बता नहीं सकते. नेक्स्ट, आई एम ज़ीरो टॉकिंग. अभी ज़ीरो अपनी कहानी हमें बता रहा है. डियर स्टूडेंट, डू यू नो मी? आई एम द ज़ीरो इन योर डेली एक्वाइटेंस. मतलब, प्रिय विद्यार्थियों, क्या आप मुझे जानते हो? मैं ज़ीरो हूँ, जिसे तुम रोज़ मिलते हो और रोज़ाना उसका यूज़ करते हो. आई एम यूज टू शो नथिंग. ज़ीरो इज़ माई सिम्बल. तो ज़ीरो मतलब नथिंग. ज़ीरो कब यूज़ करते हैं? कुछ भी नहीं हो तो हम ज़ीरो का यूज़ करते हैं. अगर मेरे पास एक भी एप्पल नहीं है, मतलब मेरे पास कितने एप्पल है? 0 एप्पल. अगर टोकरी में एक भी आम नहीं है, मतलब हम क्या लिखेंगे? टोकरी में 0 आम है. I born in India. If I had not been discovered, then would have been a lot of confusion in the world. जो शून्य है उसकी खोज भारत में हुई. यह भारत का गणित के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान था. अगर ज़ीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ होता, ज़ीरो की खोज नहीं हुई होती, तो मैथ सॉल्व करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता और दुनिया में बहुत बड़ा भ्रम होता. इसलिए ज़ीरो का योगदान, ये बहुत बड़ा योगदान है जो हमारे देश ने दुनिया को दिया है. When there were only 9 digits from 1 to 9, where did the word Deca come from? The name of the decimal system. पहले केवल 1 to 9 नंबर थे, ज़ीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ था. उसके बाद डेसिमल सिस्टम का इन्वेंशन हुआ, जो 0 से 9 तक नंबर होते, मतलब 10 नंबर इसमें इंक्लूड होते. और अगर 0 नहीं होता तो इस डेसिमल सिस्टम में 0 to 9 नंबर कैसे ऐड करते? वेयर इज दिस 10 डिजिट? दिस 10 डिजिट इज मी. तो ये जो डेसिमल सिस्टम का 10वां अंक जो है वो क्या है? 0.
Outside India, I am known by the name Void, Zipper, Zephyr, Zipra. Zepiro has been transformed into zero in English. My importance in mathematics is extremely unique. Once I am after a number, the value of that number increase 10 times. तो भारत के बाहर जीरो के अलग अलग नेम है, जैसे वाइट, सिपर, जिप्रा, जेप्रो, ये सब जीरो के नेम हैं। बाद में जेप्रो शब्द बदलकर इंग्लिश में जीरो लिखा गया और इसका नेम पड़ा जीरो। और इस जीरो का मैथ्स में बहुत ही महत्व है। जब मैं किसी नंबर के बाद आता हूँ तो उस संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। अगर 1 है, 1 के बाद हम 0 लिखेंगे तो ये क्या हुआ 10, मतलब इसका वैल्यू इंक्रीज हुआ। 7 है, 7 के आगे 0 लगाएंगे तो 70 होगा। 12 है, 12 ठीक है, 12 के आगे 0 लिखा 120 हुआ। मतलब केवल 0 लगाने से नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस तरह जीरो का इन्वेंशन दुनिया के लिए बहुत ही बड़ी खोज साबित हुई और जीरो से सभी नंबर की वैल्यू इंक्रीज हुई। तो इस तरह जीरो की इन्वेंशन ये भारत ने दुनिया को दी हुई अनमोल खोज है। When zero is included to the set of natural number, it is called the set of whole number. The set of whole number is starting from 0, 1, 2, 3, 4 and so on. तो देखिए, जब इस नेचुरल नंबर में हम जीरो इंक्लूड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, पर इन नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे तो वो क्या हुआ, होल नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। तो होल नंबर में जीरो इंक्लूड हुआ तो इसे हम कहते हैं होल नंबर और इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। समझ में आया आपको होल नंबर क्या है और नेचुरल नंबर क्या है। और सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, 0। Understand, the following show given altitude height of each of the 5 the peak in the world in meter above sea level. Observe the table and write the answer to the given question. तो यहाँ पे हमें दुनिया के सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है उनका नेम दिया है और उनकी हाइट दी है। तो इस टेबल को हमें ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए उनका आंसर देना है। तो फर्स्ट देखिए कॉलम है नेम ऑफ पीक इन द वर्ल्ड, पीक का नेम K2 की हाइट देखिए कितनी है, 8611 मीटर। नेक्स्ट है लाओ टीएस, तो फर्स्ट है K2 की हाइट है 8611 मीटर। नेक्स्ट है लाओ टस 8516 मीटर। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट 8849 मीटर। मकालू 8485 मीटर। कांचनजुंगा 8586 मीटर। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मीटर हाइट इज द माउंट एवरेस्ट देन द मकालू। तो क्वेश्चन क्या है, माउंट एवरेस्ट मकालू से कितना ऊंचा है। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8849 मीटर और मकालू की हाइट है 8485 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इनका सब्सट्रैक्शन, मकालू माउंट एवरेस्ट की हाइट से मकालू की हाइट सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है 364 मीटर। तो यहाँ पे हमें लिखना है माउंट एवरेस्ट इज 364 मीटर हाइयर देन मकालू। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द पीक इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। तो हमें जो पीक की हाइट है वो उनकी नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटी हाइट, सबसे कम हाइट है वो फर्स्ट लिखना है। तो सबसे कम हाइट किसकी है, मकालू की 8485 मीटर। नेक्स्ट है लाओटिस 8516 मीटर। कांचनजुंगा 8586 मीटर। K2 8611 मीटर। माउंट एवरेस्ट 8849 मीटर।
सबसे हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द पीक इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। अभी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा हाइट है वो फर्स्ट आएगा, तो सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, माउंट एवरेस्ट। तो इस तरह हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट माउंट एवरेस्ट 8849 मीटर, नेक्स्ट K2 8611 मीटर, कांचनजुंगा 8586 मीटर, लाओटिस 8516 मीटर और सबसे छोटा मकालू 8485 मीटर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़े से छोटे तक। रिवीजन, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, कैन यू टेल द लार्जेस्ट होल नंबर। तो देखिए सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, 0, पर आप सबसे बड़ा होल नंबर बता सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि होल नंबर कभी भी एंड नहीं होता, वो इन्फिनाइट होता है, इसलिए लार्जेस्ट होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों भी हम बता नहीं सकते। मैथमेटिकल डिस्कशन, आशावरी वांट टू बाय अ लैपटॉप एंड अ मोबाइल फोन, write down the approximate amount she will need to buy those items, frame and solve word problem of addition and subtraction using the word written on the board। तो देखिए आशावरी एक मोबाइल और लैपटॉप खरीदना चाहती है, तो दोनों पुस्तक में, इस बुक में दोनों की भी प्राइस नहीं दी है, तो हमें क्या करना है, अपनी ओर से कोई भी प्राइस यहाँ पे लगानी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अभी हम लैपटॉप की प्राइस लिखते 14,000 रुपीज़, ठीक है, और मोबाइल की प्राइस लिखते 20,000 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी इसकी, तो हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 40,000 प्लस 20,000, तो टोटल कितना होगा 60,000 रुपीज़। इसके ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं, हाउ मच मोर इज़ द लैपटॉप देन द मोबाइल। लैपटॉप की प्राइस मोबाइल से कितनी ज़्यादा है, तो लैपटॉप की प्राइस क्या है 40,000 और मोबाइल की 20,000, तो हमने सब्सट्रैक्ट किया, आंसर क्या आएगा 20,000। तो लैपटॉप 20,000 ज़्यादा महंगा है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इसके ऊपर हम बनाते हैं, हाउ मच मनी इज नीडेड टू बाय बोथ। दोनों को खरीदी करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, तो लैपटॉप की प्राइस क्या है 40,000 प्लस मोबाइल की प्राइस क्या है 20,000, तो टोटल कितने रुपीज़ लगेंगे 60,000 रुपीज़। अभी यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। नेचुरल नंबर इन्फिनाइट होते, होल नंबर भी इन्फिनाइट होते। 0 वॉज डिस्कवर इन इंडिया, 0 की खोज इंडिया में लगी। 0 इंक्रीज द वैल्यू ऑफ नंबर, अगर हम किसी भी नंबर के पीछे 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग, असेंडिंग ऑर्डर कैसे होते हैं, स्मॉल नंबर से बिग नंबर तक, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बिग नंबर से स्मॉल नंबर तक। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और स्कूल स्टडीज़ बाय अंकिता चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।